नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, नॉर्मली आप जीएसटी की पेमेंट जब जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं उस वक्त करते हैं, जैसे कि जब जीएसटी 3 भी फाइल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जब आप डीआरसी 3 के जरिए पेमेंट कर सकते हैं जीएसटी की। तो ये पेमेंट किन केसेस में की जाती है और डीआरसी 3 की पेमेंट करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, यदि आपका पिछले सालों का कोई जीएसटी की पेमेंट पेंडिंग है तो उस केस में आप डीआरसी 3 के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस केस में जीएसटी ऑफिसर भी आपको नोटिस जारी करके बता सकता है कि आपकी जो पेमेंट है वो पेंडिंग है, तो उस केस में भी आप डीआरसी 3 के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप नोटिस के इशू होने से पहले अपने आप असेसमेंट कर सकते हैं कि पुराने सालों की आपकी कोई जीएसटी की पेमेंट पेंडिंग है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नोटिस के इशू होने के 30 डेज़ के अंदर भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डीआरसी 3 के जरिए पेमेंट करनी होती है जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपकी एक इनवाइस है फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड, जो कि आपने जीएसटी 1 में रिपोर्ट नहीं की है, आप भूल गए थे। दोस्तों, यदि आप जीएसटी 1 में ये रिपोर्ट कर देते हैं तो उसके बाद डिटेल ऑटोमेटिकली जीएसटी 3 भी में चली जाती है, जहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी ये आप रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे जीएसटी 1 में, क्योंकि जीएसटी 1 में इनवाइस को रिपोर्ट करने का टाइम लिमिट है। आप फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर तक या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, इससे पहले रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अब ये पेमेंट आपको डिस्कवर हुई है कि आपको पे करनी थी जीएसटी की, तो अब ये पेमेंट आपको डीआरसी 3 के जरिए करनी है जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, डीआरसी 3 के जरिए पेमेंट करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विस में जाना है, यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट डीआरसी 3 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप न्यू एप्लीकेशन पे प्रेस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको कोज ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है, जिससे कि आप वॉलंटरी पे कर रहे हैं। अभी तक आपको कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, आप अपने आप असेसमेंट की है और पता लगा कि जीएसटी आपका पेएबल है तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यदि शो को नोटिस जारी किया गया है ऑफिसर के द्वारा तो आपको यहाँ पे शो को नोटिस रेफरेंस नंबर एंटर करना है। या फिर दोस्तों, आप एनुअल रिटर्न की वजह से यहाँ पे जीएसटी की पेमेंट कर रहे हैं, उसमें आपका टैक्स पेएबल आ रहा है, या रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की वजह से, या फिर आपका जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी में लाइबिलिटी का मिसमैच है जिसकी वजह से क्या पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिसमैच है जीएसटी 2B और जीएसटी 3B में, यानी कि आपने जीएसटी 3B में ज़्यादा ITC क्लेम कर लिया जबकि 2B में कम आ रहा है, या फिर इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू डीआरसी 01A या स्क्रूटनी की वजह से, या फिर अदर्स। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हैं, सेक्शन चूज़ कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप किस सेक्शन के अंदर वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हैं, तो सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 है कि यदि आप फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये एक्स्ट्रा का रीज़न नहीं है आपका तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से आपने टैक्स नहीं पे किया था तो उस केस में सेक्शन 74 सब सेक्शन 5 आता है, तो हम ये पहला चूज़ करेंगे। हमारा कोई कारण जो है कोई फ्रॉड करना या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं था, हमारी शॉर्ट पेमेंट जो हुई है वो नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, तो हमने ये सेक्शन चूज़ कर लिया है। यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है और यहाँ पे किस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर चूज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है, जैसे कि इस फाइनेंशियल ईयर में किस पीरियड से ये जो है बिलोंग करता है टैक्स, तो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे अकॉर्डिंगली और यहाँ पे आपको कैलकुलेट पे प्रेस करना है। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे ऐड पे जाके जो डिटेल है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप मंथ चूज़ कर लेंगे जैसे कि हमने अभी चूज़ किया है। यहाँ पे दोस्तों फ्रॉम एंड टू में आप ये मंथ चूज़ कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे जो टाइप है वो चूज़ करेंगे कि आपका आईजीएसटी का पेएबल है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एफएसएस। तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो पहले सीजीएसटी की डिटेल यहाँ पे आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आप टैक्स का अमाउंट भरेंगे और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी आपको कैलकुलेट करना होता है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, पहले यहाँ पे भी आप ऐड कर लीजिए जो सेकंड टाइप का आपको टैक्स है वो पे करना है, जैसे कि हमें एसजीएसटी भी साथ में ही पे करना है।
तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे और इसके ऊपर दोस्तों इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अब हम समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पे एंटर करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फरवरी 2022 का इनवॉइस है, तो ये हम डिक्लेयर करना था और उस पर जो जीएसटी पे करना था वो 20 मार्च 2022 तक पे करना था। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं हुआ है। मान लीजिए हम आज की डेट में पे करते हैं 17 सितंबर 23 को। तो अब आपको डिफरेंस निकालना है कि कितने दिन का डिफरेंस है ड्यू डेट से लेके जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस केस में 18% इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है पर एनम। तो यहाँ पे अब आपको कैलकुलेशन करनी है 13,500 के ऊपर 18% के हिसाब से 546 डेज़ के लिए, तो डिवाइड बाई 365, क्योंकि 1 ईयर का इंटरेस्ट जो है वो 18% है। तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ़ डेज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे CGST और SGST के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि आपको फीड करके पे करना है DRC 3 में। तो दोस्तों इस इंटरेस्ट को आप यहाँ पे फीड करेंगे इंटरेस्ट के कॉलम में। उसके बाद दोस्तों आप जनरेट समरी प्रेस करेंगे। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पेमेंट आपको करनी है। आप यहाँ पे प्रोसीड टू पे भी प्रेस करेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे लायबिलिटी आ जाएगी। अब आपको इसे पे कैसे करना है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए पे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे CGST SGST के कॉलम में टैक्स की और उसके बाद इंटरेस्ट की, तो उसके ज़रिए आप पे कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के ज़रिए। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज़ नहीं कर सकते हैं यदि जिस दिन ये पेमेंट ड्यू थी उस दिन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस ही नहीं था, भले ही आज की डेट में बैलेंस आ रहा है। तो इसलिए हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो लायबिलिटी हम पे करनी है वो एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थ्रू कैश में आप एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कैश में कोई बैलेंस नहीं है कैश लेजर में, तो आपको यहाँ पे लास्ट में जाना है और यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में भी सिमिलर एंट्री करनी है ताकि नीचे जो है चलान को पे करने की ऑप्शन इनेबल हो सके। तो आप यहाँ पे भी जो आपको कैश चाहिए पे करने के लिए वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ देखिए क्रिएट चलान की ऑप्शन इनेबल हो गई है, इसे प्रेस करना है। तो इस प्रकार दोस्तों रीज़न फॉर चलान में यहाँ देखिए एनी अदर पेमेंट आ गया, चलान आपका क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप ई पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं जनरेट चलान पे प्रेस करना है। इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे नेट बैंकिंग चूज़ करके और यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं किस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे जो है टर्म्स कंडीशन एग्री करके मेक पेमेंट करनी है। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे यहाँ पे सर्विस टैब में जाके पेमेंट में जाके चलान हिस्ट्री में जाके पेमेंट आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है सर्विस टैब के अंतर्गत ही और उसके बाद आपने ये जो एप्लीकेशन बनाई है DRC 3 की है यहाँ पे सेव हो चुकी है। माई सेव्ड एप्लीकेशन पे आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एडिट बटन दिया गया, इसे आपको प्रेस करना है। उसके आप दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ प्रोसीड टू पे पे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं आपके कैश लेजर में बैलेंस आ गया है जो कि आपने पे किया है और अब आपको एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है पे करने के लिए। तो आप यहाँ पे थ्रू कैश में अमाउंट एंटर करेंगे जो आपके GRC 03 के जरिए टैक्स और इंटरेस्ट का आप पे करना चाहते हैं, जो कि आपने यहाँ पे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट की है वो नीचे वो आपको पेमेंट करनी है। तो आप यहाँ पे इसकी पेमेंट जो है वो एंटर करेंगे। तो अब आप देखिए कोई एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, तो जो हमारी लायबिलिटी थी वो हमने यहाँ पे नीचे एंटर कर दी है और इतना अमाउंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अवेलेबल है पे करने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद अब आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको रीज़न देना है कि आप क्यों ये DRC 3 में पेमेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि इनवॉइस मिस्ड टू बी रिपोर्टेड इन GSTR 1 ऑफ टैक्स पीरियड फरवरी 2022 और यहाँ पे आप उसकी अटैचमेंट लगा सकते हैं JPG या फिर PDF फॉर्मेट में। और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑथराइजिंग सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप उसे प्लेस एंटर करेंगे और उसके बाद इससे फाइल करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप ये फाइल कर देंगे तो उसके बाद आपके लिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी कि ARI नंबर जनरेट होगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका स्टेटस जो पेंडिंग आएगा क्योंकि इस केस में GST ऑफिसर चेक करेगा आपने जो ये DRC 3 के जरिए पेमेंट की है। दोस्तों जब आप ये पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। सर्विस में जाके यूजर सर्विस में जाके यहाँ पे आप माई एप्लीकेशन में प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इंटीमेशन वॉलंटरी पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप डेट
चूज़ करेंगे। जब आपने एप्लीकेशन फाइल की है, सर्च पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस आएगा पेंडिंग फॉर एक्शन बाय टैक्स ऑफिसर। तो आपने DRC 3 में पेमेंट की है तो इसे एक्सेप्ट करेगा GST ऑफिसर DRC 4 के जरिए। उसके बाद ये पेमेंट वैलिड मानी जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।